किसी की दुनिया पर बात कर दिया। चल साले मरने के लिए तैयार हो जा, देखता हुआ तुझे कौन बचाता है। मैं जानना चाहता हूं तुम कौन हो। वक्त आने पर मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूं। साले मैं तेरा बाप हूं, लेकिन चल तू पर मरने के लिए तैयार हो जा। यार को हाथ ऊपर उठा फेंक हथियार को हाथ ऊपर उठा, गोली साले तू इन पर चलाना नहीं। आज तुम इस कदर कानून में फंस गए, तूने कानून को शायद जाना नहीं। किस कानून की बात कर रहे हो? कौन से कानून की बात कर रहे हो? वही कानून जो ना किसी गरीब की पुकार सुने और ना ही किसी गरीब के साथ इंसाफ करे। कोई कानून को नहीं मानता मैं। आज इसके साले के जिस्म की एक एक पोटियां काट करके फेंक दूंगा। नहीं है कसूर सिंह, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस वक्त हमारी गिरफ्त में हो। भलाई तुम्हारी इसी में है कि कानून की पहले हथकड़ी पहन लो, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। दरोगा साहब, मेरे बार बार समझाने पर आपके समझ में नहीं रहा है। नई पोस्टिंग हुई है, शायद तुम्हें हमारे विषय में मालूम नहीं है। आखिरी बार समझाता हूं कि मेरे रास्ते से दफा हो जाओ, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक इंस्पेक्टर और मैं एक डाकू हूं। डाकू बेकसूर सिंह, मैं तुम्हें भी समझा रहा हूं कि हमारे रहते तुम इस पर गोली नहीं चला सकते, चाहे जितना बड़ा ये जुल्म किया हो। रोकेगा कौन मुझे चलाने से? तुम क्या रोक पाओगे मुझे? तुम्हारा कोई कानून मुझे नहीं रोक सकता। मैं इसे इस वक्त मार करके ही रहूंगा। आज देखता हूं तुम्हारा कौन कानून मुझे रोकता है। बुला लो अपने कानून को। मैं इसे इस दुनिया से मिटा दिया। बेकसूर सिंह, तुमने आज इसे चाकू मार दिया। तुम धारा 307 तुम पर मैं लगाऊंगा। इस पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर, अगर आज मेरी फांसी भी हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आज जिसलिए मैं अपने भेष डाकू को बना करके टहल रहा था, आज मेरा फर्ज पूरा हो गया। यह कुत्ता साला मेरे बाप का कातिल है। मैं इसे मार करके ही मरूंगा। तुम्हारे माँ बाप का कातिल? ये मेरे माँ बाप नहीं, मेरे बाप का कातिल है साला। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? क्या करेंगे आप ये सब जान करके? आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे बाप का कातिल है, इसलिए मैं इसे मार रहा हूँ। बेकसूर सिंह, मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि ये कमीना मेरा भी गुनहगार है। जी में आता है कि मैं इस कुत्ते को फाड़ करके फेंक दूं, लेकिन मैं मजबूर हूं तो सिर्फ अपने फर्ज से, क्योंकि मैंने पुलिस की नौकरी की है और कानून का मैं ताबेदार हूं, इसलिए मैं इसे अपने हाथों से ही मारना चाहता। आपकी कौन सी दुश्मनी है इससे? हमारी दुश्मनी यही है कि यही हरामखोर मेरे पिताजी को भी मारा था। शायद तुमको मालूम नहीं। बेकसूर सिंह, ये जानते हो कौन है? ये कमीना मेरा सगा चाचा है।
हमारा नाम गुलाब है। मैं गुलाब चंद हूँ। क्या मालिक, तो मुझे किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया? ये कमीना मेरा भी चाचा है और ये इंस्पेक्टर मेरा छोटा भाई है। मैं किस जबान से इससे बताऊं कि मैं तेरा भाई हूं? लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा। बोला इंस्पेक्टर साहब, आप ये जानना चाहते कि मैं इसे क्यों मार रहा था? आपका नाम इंस्पेक्टर गुलाब है तो मेरा नाम ज्ञानचंद है सरकार। वक्त और हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। ये ज्ञानचंद ऐसे ही डाकू नहीं बना इंस्पेक्टर साहब। एक दिन ये कमीना मेरे पिताजी का खून करके मेरे घर से दूर चला गया और मैं आपके कानून के पुजारी के पास अपनी कंप्लेन लेकर के गया था सरकार। आपका कानून क्या किया मेरे साथ में जानते हो? मेरे ही आंखों के सामने मेरी माँ को इतनी बेरहमी से पीट रहा था कि वो मार मुझसे देखी न गई। मैं मजबूर हो करके गुनाह को कबूल कर लिया कि मैंने अपने पिताजी का खून किया। मेरी एक भूल ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया इंस्पेक्टर साहब। इतना ही नहीं, आप तो एक इंस्पेक्टर बन गए। मुझसे छोटा एक मेरा और भी भाई था। ना मालूम मेरा भाई किस हाल में किस जगह पर होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक फूल सी गुड़िया बहन थी। ना मालूम मेरी बहन किस हाल में अपनी जिंदगी बिताती होगी। मेरी एक भूल ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। मैंने आज अपने पाप का बदला चुका लिया। मुझे फांसी भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं है मुझे। भैया अरे आप अभी तक मुझको नहीं पहचान पाए? देखिए मुझे गौर से, मैं आपका ही छोटा भाई गुलाब हूँ भैया। भैया भैया साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। साहब ये बताइए कि आप वर्दी पहनते समय आपने क्या कसम खाई थी? चौकीदार वर्दी पहनते समय तो हमने तो कसम खाई थी कि इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। मुजरिम हो मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा, लेकिन तुम मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं अपनी गलती को मानता हूँ कि मैंने जज्बात में आकर अपने भैया एक डाकू को अपने गले से लगा लिया। जी हाँ साहब, आप इस समय ड्यूटी पर हैं और आपका भाई गुनहगार है। आप उससे गले मत मिलिए, क्योंकि ये जमाना पुलिस वालों पर विश्वास नहीं करेगा, पुलिस वालों पर थूकेगा। कहते हो चौकीदार, लेकिन भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया कि आप एक डाकू के भेष में हो गए। मैं भी तो गुनाह कर चुका था, लेकिन मुझे ऐसी संगत मिली कि मैं इंस्पेक्टर बन गया। भैया मुन्ना, मेरी सजा पूरी हो गई। मैं लौट करके अपने घर आया, देखता हूँ
तो चाचा जी के नाम का ताला मेरे घर में लगा था। मेरे घर की लिल्ला भी मेरे चाचा जी ने करवा दिया और खुद ही खरीद लिए मुन्ना। ना मालूम मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी बीवी और मेरी माँ कहाँ चली गई। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया मुन्ना। तो मैंने ये सोचा कि मैं जी करके ही क्या करूंगा, इसलिए मैंने अपना बेच डाकू का बना लिया मुन्ना। आज मुझे बहुत खुशी है कि एक मेरा भाई मुझे मिला, वो भी इंस्पेक्टर की हैसियत से। आज एक भाई के हाथ से सजा पाएगा मुन्ना। अरे पागल, तो क्यों रोता है रे? अरे तेरे रोने की टाइम नहीं है मुन्ना। ये तेरा भाई चला भी जाएगा तो तुझे हमेशा अपने दिल में बचा करके रखेगा मुन्ना। ये नसीब का खेल है मेरे भाई। अगर उस दिन मैं तुझे पहचान लिया होता तो आज ये दिन देखने के लिए ना मिलते मुन्ना, ना मिलते। भाभी माँ भी मेरे साथ में और बहन गरिमा भी मेरे साथ में। भैया क्या भाभी माँ से नहीं मिलोगे भैया? मेरा गोविंदा है। हालात ने कुछ ऐसे ही बना दिया भैया। आप मेरी नजरों के सामने बार बार आते रहे, लेकिन मैं इतना बदनसीब कि मैं अपने भैया को नहीं पहचान पाया। इसी बात का तो दुख मुझे भी है कि मैंने तुझे ना पहचाना। मेरी आंखें धोखा खा गई मुन्ना। मुन्ना मेरे गले से लग जाए एक बार मुन्ना। मुन्ना मेरे भाई। कहा गया है कि सब कुछ गंवा के होश में आया तो क्या किया, दिन में अगर चिराग चलाया तो क्या किया। अरे पागल, तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अरे तुझे चली जाना था कहीं रे पगली। तुझे विश्वास था कि तेरा पति एक दिन लौट करके आएगा। अरे तू औरत नहीं बल्कि देवी है रे। रो मत, अगर भगवान ने चाहा तो तेरा सुहाग तेरे पास जरूर आएगा। बहन भैया, अगर रो मत। मैंने तुझे कहा था ना कि भाई के सामने अगर बहन अपने आंख में आंसू लाती है तो भाई का कलेजा कांप उठता है। अरे अगर मैं जेल जा रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं है रे। आज तेरा भाई, तेरा छोटा भाई, तेरी भाभी माँ कभी तेरे आंख में आंसू नहीं आने देंगे। अरे ये तेरा भाई उस दिन अगर तुझे पहचान लिया होता गुड़िया कि तू मेरी बहन गरिमा है, तो तेरे आंख में आंसू कभी मत आते। रो, अगर तुम लोग इसी तरह से रोगे तो ये तेरा भाई अकेले कैसे जिएगा रे। इंस्पेक्टर साहब, आपका कानून जो भी सजा मुझे देना चाहे
ले चलिए। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा परिवार मुझे मिल गया। बहन, जब उस वक्त मैंने तुझे देखा था तू पागल हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पाया कि तू मेरी ही बहन है, इसलिए मुझे माफ करना बहन। और उस वक्त मैं ड्यूटी पर था। जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ तो मैं किसी को नहीं देखता, न किसी को सुनता हूँ, सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। वरना शायद ध्यान में आता कि तू मेरी बहन है, लेकिन मैं समझ न पाया बहन। भैया, इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ भैया। मैं आपको जेल जरूर पहुंचाऊंगा भैया, क्योंकि आप कानून के मुजरिम हैं। आपने डाकू बेकसूर के नाम से मशहूर हुए और इसकी आप हत्या किए। वैसे ये कानून का भुक्तभोगी था, लेकिन आपने इसका खून करके अपने जुल्म को अपने हाथों में ले लिया भैया। इसलिए आप मेरे साथ चलें। हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ कि मैं अदालत से दरखास्त करूँगा कि आपको कम से कम सजा दी जाए। यार, ले चलो इन्हें। हाँ साथी, ये रहा हमारे मास्टर मोहम्मद शफीक भाई। उनके पात्रों द्वारा खेली गई संगीत का नाम था बदले की आग, कलयुगी नाग उर्फ रोती हुई बाग। हम छोटे कलाकारों से कोई गलतियां हुई हो तो हम सबकी गलती को आप सब माफ कर दें, क्योंकि आप सब दया के सागर हैं। हम छोटे कलाकार आपके बच्चे हैं। बोलो शंकर भगवान की।